Welcome back, guys. Today I will start the chapter A Fellow Traveler written by A.G. Gardner. Yesterday I discussed about the theme of this lesson. प्रिय छात्रों, कल मैंने आप लोगों को इस एक सहयात्री नामक निबंध के बारे में संक्षेप में बताया था और इसके राइटर ए.जी. गॉर्डनर हैं। आपको बताया गया कि एक सहयात्री यात्री है, लेकिन यात्री का जो जेंडर है वो चेंज है, बट द राइटर इज हिमसेल्फ द नरेटर ऑफ हिज जर्नी। अपनी यात्रा का जो वर्णन है, यात्रा जो वृतांत है, ये लेखक ए.जी. गॉर्डनर खुद कर रहे हैं। तो व्हाट वाज हिज कंडीशन इनसाइड द कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन एंड व्हाट डिड ही थिंक, ultimately what did he get with him, let us know through these lines one by one, step by step। चलते हैं पाठ को लेकर के। तो देखें, I do not know which of us got into the carriage first। carriage means a means of conveyance। यात्रा का या चलने के लिए, वाहन के लिए जो हम प्रयोग करते हैं, डिब्बा कह लें, तो मुझे नहीं लगता, मैं नहीं जान पाता हूँ कि which of us, हम में से कौन got into the carriage first, कि उस डिब्बे के अंदर पहले कौन चढ़ा, कौन बैठा था। Indeed, I did not know he was in the carriage at all for some time। सचमुच मुझे यह भी नहीं मालूम था कि वह डिब्बे में मौजूद उस समय से था, ये भी मैं नहीं जानता। इट वॉज द लास्ट ट्रेन, यह अंतिम रेलगाड़ी रही फ्रॉम लंदन, लंदन से जो चलने वाली थी, लंदन से चलती थी टू ए मिडलैंड टाउन, मध्यवर्ती क्षेत्र के लिए, जो एक स्टॉपिंग ट्रेन, एक रुक रुक कर चलने वाली, एंड इनफाइनेटली लेजरली ट्रेन, और जो अनंत का ज्ञान कराने वाली, रुक रुक कर चलने वाली रेलगाड़ी थी, जो वन ऑफ दो ट्रेन्स उन रेलगाड़ियों में थी व्हिच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, जो आपको एक अस्थायित्व का, इटर्निटी मीन्स होता है अ स्टेट टू व्हिच टाइम हैज नो एप्लीकेशन, अनंत का जो है ज्ञान कराती है। इट वॉज टॉलरेबली फुल, यह बहुत ही ज़्यादा भरी हुई थी। व्हेन इट स्टार्टेड, जब ये चली, बट एज वी स्टॉप एट द सबअर्बन स्टेशंस, लेकिन जो ही हम शहर के बाहरी क्षेत्र में के बने हुए स्टेशनों पर रुकते, द ट्रेवलर्स अलाइटेड इन वन एंड टू, यात्रीगण एक एक या दो दो करके उतरने लगते। एंड बाय द टाइम we had left the outer ring of London behind, और एक समय हम लंदन के बाहरी क्षेत्र में, मतलब लंदन से बाहर हो गए और लंदन छूट चुका था। I was alone, मैं अकेला था, और rather I thought I was alone, अथवा मैं ये सोच रहा था कि मैं अकेला था। तो फ्रेंड्स, the writer tells about his journey in a train from London to a Midland town. When he got into the carriage, slowly, by and by, there were so many passengers in the compartment, and station by station the passengers came down, ones or twos in turn, and ultimately the rider was all alone in the compartment, but he thought कि he did not know about his fellow traveler, वो अपने सहयात्री के बारे में नहीं जान सका कि
which of us got into the carriage first, कि हम दोनों में से वो जो मेरा सहयात्री था कौन पहले बैठा था, आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं है। Let us through the next paragraph of this chapter. There is a pleasant sense of freedom about being alone in a carriage. रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेले रहने पर यात्रा का एक स्वतंत्र अनुभव, स्वतंत्रता का सुखद अनुभव होता है। दैट इज जोल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट। जिस समय रात के समय रेलगाड़ी जोल्टिंग मीन्स जर्किंग, जोल्टिंग मीन्स जर्किंग, झटका देते हुए, जब रात के समय रेलगाड़ी झटका देकर चलती है, इट इज लिबर्टी, उस समय बिल्कुल आज़ादी का समय होता है, आज़ादी का भाव होता है। एंड अनरिस्ट्रेंड मीन्स अनकंट्रोल्ड, अनरिस्ट्रेंड मीन्स अनकंट्रोल्ड। It means uncontrolled. The writer means to say, लेखक कहना चाहता है, when any one of us, when he is all alone in the compartment of a train, कि जब भी हम में से कोई भी व्यक्ति रेलगाड़ी के अंदर अकेला होता है at night, रात में, तो at that time he feels much happy. He feels overjoyed. Why? Because he can do what he likes. वो कुछ भी कर सकता है जो चाहे। Why? Because he is all alone in the compartment of a train. कि जब वो रेलगाड़ी के डिब्बे में रात के समय जब रेलगाड़ी झटका देकर के चलती हुई आगे बढ़ती है और जब अकेला होता है यात्री, तो उस समय यात्री को स्वतंत्रता का सुखद एहसास होता है, क्योंकि वो डिब्बे के अंदर अकेला होता है और वो डिब्बे के अंदर कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसके साथ और कोई यात्री न उसके साथ रहता है और न उसे कोई देखने वाला होता है। तो यहाँ पर लेखक सुखद यात्रा का वर्णन उस समय करता है जब कोई यात्री रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेला होता है। उसका एहसास क्या है? हाउ डज ही रियलाइज, हाउ डज ही फील, हाउ डज ही एक्ट, व्हाट डज ही थिंक, व्हाट डज ही ड्रीम ओवर हिज जर्नी। उस यात्रा के बारे में अकेले होने पर वो क्या सोचता है? तो द राइटर A.G. Gardner suggests you all the sense of freedom about being alone in a compartment of a train. रेलगाड़ी के एक डिब्बे में अकेला होने पर रात के समय कैसा अनुभव होता है, लेखक आपको बताता है। नेक्स्ट लाइन, इन ए वेरी एग्रीएबल फॉर्म, एकदम बड़े ही अच्छे रूप में, यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक। देखिए ये कहता है, लेखक कह रहा है यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, आप कुछ भी कर सकते हैं, यू लाइक जो चाहे। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज, कहता है कि यू आर फ्री टू टॉक टू योर सेल्फ, आप स्वयं से बातचीत कर सकते हो, चाहे जितना मन कहे जोर से बोलो। यू आर फ्री एंड नो वन विल हियर यू, और आपकी बात को कोई सुनने वाला नहीं है। लेखक कहता है ए मैन हु इज ऑल अलोन इन द कंपार्टमेंट ऑफ ए ट्रेन, कोई व्यक्ति जब रेलगाड़ी में अकेले होता है, ही इज क्वाइट फ्री, ही कैन डू एनीथिंग व्हाट ही लाइक्स, वो जो भी चाहे कर सकता है, वो स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट लाइन थोड़ा सा आगे, यू कैन हैव द आर्गूमेंट आउट विद जोन्स। जोन्स यहाँ पर जोन्स एक इज एन इमेजिनरी नेम, एक काल्पनिक नाम दिया गया है जोन, कि चाहे आप किसी के साथ हों तो आप तर्क भी कर सकते हैं। एंड रोल हिम ट्रिumphantly इन द डस्ट, और उसे आराम से अटैक के द्वारा बदले की भावना से लड़ते हुए उसे धूल चटा सकते हो, यानी उसे पटक सकते हो, गिरा सकते हो,
विदाउट फियर ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक। विदाउट फियर, बिना भय के किसका? काउंटर स्ट्रोक मीन्स होता है एन अटैक कैरीड आउट इन रिटेलिएशन, बदले में आक्रमण के द्वारा। तो नेक्स्ट लाइन्स विल बी taught tomorrow. Dear friends, I finish these lines. Thank you for watching my video.